हरिओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय योगेश्वर। वंशीधरम दुत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णम मालाधरम धर्मधुरम धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूत कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी रहस्य। कल चर्चा हुई थी कि त्याग के नाम से 7 श्रेणियों में विभाग करके उसे इस तरह समझना चाहिए। तो पहला वाला त्याग था निषिद्ध कर्मों का त्याग, दूसरा काम्य कर्मों का त्याग, तीसरा तृष्णा का सर्वथा त्याग, चौथा स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने का त्याग, पांचवा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में आलस्य और फल की इच्छा का सर्वथा त्याग, छठवां संसार के संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग, और सातवां था संसार, शरीर और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना और अहम भाव का सर्वथा त्याग। तो उसमें त्याग की चर्चा चल रही थी। और त्यागो ही पुरुष व्याघ्रः त्यागेशो आगे तेन त्यक्तेन भुंजितः। अब देखिए 18वें अध्याय के 56वें और 57वें श्लोक में भी यही बात बताई। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। Thou, engaged in all kind of activities, my pure devotee, under my protection, reaches the eternal and impressible abode by my grace. चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। In all activities, just depend upon me and work always under my protection. In such devotional service, he fully conscious of me. मच्चित्त सततम भव। सारे समय में मुझे ही चित्त तुम्हारा दे दो। अब तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक देख लेते हैं कि उसमें भी क्या चर्चा की है। माने सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में अभिन्न भाव से स्थित रहता है जो त्यागी होता है वो। तो तीसरा अध्याय और 28वां श्लोक ये रहा आपके सामने। 28वां श्लोक। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। One who is in knowledge of the absolute truth, Almighty, armed, does not engage himself in the senses and sense gratification, knowing well the difference between work in devotional and work for future results. अब यहाँ 28वें श्लोक की बात करी। 5वां अध्याय और 13वां श्लोक। अध्याय 5वां और श्लोक है 13वां। तो भगवान ने इन जगह जगह सब जगह स्पष्टता की है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। When the embodied living being controls his nature and mentally renounce all actions, he resides happily in the city of 9 gates, the material body, neither working nor causing work to the done. तो भगवान ने इस प्रकार बता दिया। 5वें अध्याय का 13वां और 13वें अध्याय का 29वां। अध्याय 13 और 29वां श्लोक। श्लोक इसमें नहीं मिलते हैं जल्दी से, तो क्षमा चाहता हूँ।
आ गया। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। One who sees the super soul equally present everywhere in every living being does not degrade himself by his mind. Thus he approach the transcendental destinations. फिर बताया ये 13वें अध्याय का 29वां, अब 14वें अध्याय का 19वां है ना, 14वें अध्याय का 19वां श्लोक। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। When one properly sees that in all activities no other performer is at work than these modes of nature, and he knows the Supreme Lord, who is transcendental to all these modes, he attains my spiritual nature. अब आगे देखेंगे, ये था 14वें अध्याय का 19वां और 20वां श्लोक। गुणानेतानतीत्यत्रिन्देह देह समुद्भवां जन्म मृत्यु जरा दुःखे विमुक्तो मृतमश्नुते। When the embodied being is able to transcend these three modes associated with the material body, he can become free from birth, death, old age and their distress, and can enjoy nectar even in this life. नेक्टर माने अमृत को प्राप्त कर लेता है। 19वां, अब 18 अध्याय का 49वां, 49 से 50 तक, 18वां अध्याय और 49, 49 से। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। One who is self-controlled and unattached, and who discards all material enjoyments, can obtain, by practice of renunciation, the highest perfect stage of freedom from reactions. Sannyasena adhigacchati. सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। O son of Kunti, learn from me how one who has achieved this purification can attain to the supreme purificational stage, Brahman, the sage of the highest knowledge, by acting in the way I shall now summarize. बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयास्त्यक्त्वा रागद्वेषौ विदस्य च विविक्तसेवि लघ्वासी यतवाक्काय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममो शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। Being purified by his intelligence and controlling the mind with determination, giving up the objects of sense gratification, being freedom from attachment and hearted, one who lives in a scheduled place, who eats little, who controls his body, mind and power of speech, who is always in trance, and who is detached, free from false ego, false strength, false pride, lust, anger and expectation of material things, free from false proprietorship and peaceful. Such a person is certainly elevated to the position of self-realization. अंतिम श्लोक है, 2 श्लोक और बाकी है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा अशोचति न काङ्क्षति समः सर्वभूतेषु
मद भक्तिम लभते पराम। जो त्याग करता है वह मेरी भक्ति को प्राप्त होता है। वन हु इज thus transcendently situated of on realize the supreme Brahman and becomes fully joyful. He never laments or desires or have anything. He is equally disposed toward every living entity. In that state of attains pure devotional service unto me. और अंतिम भगवान कैसे मिलते हैं? भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चामि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम। One can understand me as I am, as the Supreme Personality of Godhead, only by devotional service, and when one is in full consciousness of me by such devotion, he can enter into the kingdom of God. तो इस तरह भगवान ने समझाया। कर्मयोगी अपने को कर्मों का कर्ता मानता है। कर्मयोगी अपने को कर्मों का कर्ता मानता है। तो भगवान 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में कह रहे हैं। क्या कहा भगवान ने 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में? कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। The yogis abandoning attachment act with body, mind, intelligence and even with the senses only for the purpose of purification. तो सांख्य योगी कर्ता को कर्ता मानता है। 5वें अध्याय का 8वां और 9वें श्लोक में भी कुछ यही कहना चाह रहे हैं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् नमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। A person in the divine consciousness, although engaged in seeing, hearing, touching, smelling, eating, moving about, sleeping and breathing, always knows within himself the actually does nothing at all, because while speaking, equating, receiving, the opening or closing his eyes, he always knows that only the material senses are engaged with their objects and that he is aloof from them. तो इस प्रकार सारी चर्चाएं कर्मयोगी अपने कर्म को भगवान को अर्पण करता है। कर्म करते हुए किसी को अर्पण कर देना, भगवान को अर्पण करते रहो। अपना कुछ है ही नहीं, हमसे कुछ होने वाला ही नहीं है। तो 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम। Whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away, and whatever austerities you perform, do that of son of Kunti as an offering to me. जो सब कुछ कर रहे हो मुझे अर्पण कर दो। अब देखिए 28वें श्लोक में, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैस्यसि। In this way of all be freedom from bondage of work and its auspicious and inauspicious results. With your mind fixed on me in this principle of renunciations, you will be liberated and come to me. भगवान कहते हैं हमारे पास आ जाओ। सांख्य योगी मन और इंद्रियों के द्वारा होने वाली अहीनता रहित क्रियाओं को कर्म ही मानता है। सारी क्रिया को कर्म ही मानता है। यत्तदग्रे 18वें अध्याय का 17वें श्लोक में भगवान ये बात बता रहे हैं। और देखिए, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते
माने सांख्य योगी मन इंद्रियों को द्वारा होने वाली अहंता रहित क्रियाओं को कर्म ही नहीं मानता है. वन who is not motivated by false ego, whose intelligence is not entangled, though he kills men in this world, does not kill, nor is he bound by his actions. वो मारते हुए भी बंधन में आता नहीं. तो कर्मयोगी परमात्मा को अपने से पृथक मानता है. इसकी चर्चा कल करेंगे क्योंकि समय हो चुका है. तो आइए अब भगवान का थोड़ा कीर्तन कर लेंगे और भगवान की हम सब पर कृपा हो, यही भगवान से प्रार्थना करेंगे. प्रभु नित्य निरंतर बस आपकी हमें कृपा मिलती रहे. इस कृपा से मुक्ति मिले या न मिले, लेकिन भक्ति तो मिलनी चाहिए. सेवा मले के ना मले, मारे सेवा तमारी करवी छे. सेवा मले के ना मले, सेवा मले के ना मले, सेवा तमारी करवी. मुक्ति मले के ना मले, मारे भक्ति तुम्हारी करवी. मुक्ति मले के ना मले, मारे भक्ति तुम्हारी करवी. मेवा मले एक ना मले, मारे सेवा तुम्हारी करवी छे. जय जगदम्ब, जय उमिया माता जी, जय मैया, जय भगवती अखिल ब्रह्मांड भांडोदरी. हे विश्वम्भरी, हे नारायणी, हे देवों को शक्ति देने वाली. मारो कंठ मधुरो होय के, मारो सूर बेसुरो होय भले. मारो कंठ मधुरो ना होय भले, मारो सूर बेसुरो होय भले. शब्दों मले कि ना मले, मारे भक्ति तुम्हारी करवी छे. मुक्ति मले कि ना मले, भक्ति तुम्हारी करवी छे. सेवा मले कि ना मले, मारी सेवा तुम्हारी करवी छे. मुक्ति मले कि ना मले, मारे भक्ति तुम्हारी करवी छे. मुक्ति मले के ना मले, मारे भक्ति तुम्हारी करवी छे. हरि ओम, 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 हरि ओम. आवे जीवन में तड़कान छाया, सुख दुख ना पड़े पड़ छाया. आवे जीवन में तड़कान छाया, सुख दुख ना पड़े पड़ छाया. काया रहे के ना रहे, मारी माया हमारी करवी. मुक्ति मले
હે નામ લે મારે ભક્તિ તમારી કરવી છે દેવા મળે હે નામ લે મારે સેવા તમારી કરવી મુક્તિ મળે હે નામ લે મારે ભક્તિ તમારી કરવી છે મુક્તિ મળે કે ના મળે मारे भक्ति तुम्हारी करवी है। आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करके जगदम्बा को माँ उमिया माँ को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय योगेश्वर, जय जगदम्ब, ओम नमः शिवाय, गोविंदा गोविंदा। हे प्रभु, हे नारायणी भगवती, गीता मैया की जय हो, बरसाने वाली की जय हो। राधे राधे, सबका मंगल हो।